प्यारे साथियों, मैं अमित शुक्ला एक बार फिर आपके साथ उपस्थित हूँ टारगेट विद केसीएच के बैनर के साथ। ठीक है, आज दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस की क्लास 3 की। सॉरी, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 होना चाहिए था। ठीक है, आज हम लोग दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस की क्लास 3 पर बात करने जा रहे हैं। मैं आप लोगों से बात ये कहना चाहता हूँ कि जो क्लासें मैं प्रीवियस में दिया है मैंने, ठीक है, तो आप उनके बारे में मुझे राय जरूर देते रहें कि आपको क्लासें कैसी लग रही हैं। ठीक है ना, कुछ लोग अपनी राय देते हैं, ठीक है, और कुछ लोग बस एक ही जैसा कमेंट लिखते रहते हैं। तो आप अपनी राय दीजिए, वास्तविक राय दीजिए, सही राय दीजिए, जो आपको बेहतर लगे या जो और बेहतर आपको चाहिए हो। क्लियर दोस्तों? दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अगर आप बात करते हैं लाइव की, ठीक है ना, तो दोस्तों लाइव क्लास आपको जब भी मिल पाएगी जब आपका चैनल टारगेट विद केसीएच, ठीक है ना, जब आपके चैनल के सब्सक्राइबर जो है 1000 हो जाएंगे, जो कि अभी जो है अप्रोक्सीमेट 300 के करीब। मैंने आप लोगों को एक तरीका बताया था कि जरूरी नहीं कि जिसको आप सब्सक्राइब करो, ठीक है, वो व्यूअर नहीं हो। गूगल हमारा जो है 1000 सब्सक्राइबर मांगता है लाइव चलाने के लिए। तो दोस्तों आप अपने फैमिली मेंबर्स का, आप अपने फ्रेंड का, आप अपने रिलेटिव्स का, आप अपने पड़ोसी का फोन लेके सब्सक्राइब कर दिया करिए। ठीक है ना, कुछ लोग दोस्तों ये कहते हैं कि मैंने मैसेज कर दिया, मैंने अपने फेसबुक पे डाल दिया, मैंने अपने स्टेटस पे लगा लिया। दोस्तों आपने बहुत अच्छा किया, आपका सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। मगर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 95% जो है वो लोग जो है फेसबुक या स्टेटस पे लगाने से, ठीक है, जो है कुल मिला के सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ 5 कैंडिडेट्स को बाय ईमानदारी, कई लोग कहते हैं मैंने इतना किया, मगर अभी मैं आपको रियलिटी बताऊं, जो है टोटल 300 के करीब हुआ है, मात्र और मात्र 300। ठीक है, तो यानी कि पिछले 7 दिनों में मात्र 70 सब्सक्राइबर बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 70। ठीक है, तो अगर आप पर डे की बात छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ आप किसी भी समय अगर आप 5 से 10 के बीच में लोगों को सब्सक्राइब कर देते हो, वो तो आपके मोहल्ले में होंगे, ठीक है ना, तो 100 लोग लगातार जो है 100 लोग लगातार कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं चैनल को। अगर 100 लोग वो ऐसा कर दें तो जो है 500 सब्सक्राइबर हो जाएगा, 500, 300, 800, ठीक है ना, तो 1000 के नियर अबाउट जो है हम लोग जल्दी पहुंच चलेंगे। और जितनी जल्दी पहुंच चलेंगे उतनी जल्दी जो है हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। मोनेटाइज होने के बाद हम आपको लाइव क्लास दे सकेंगे। दूसरी एक अहम सूचना दोस्तों कि जो है अभी जो है हमारा जो ये अनलॉक 1 कह लो या लॉकडाउन 5 कह लो, ठीक है ना, 30 जून तक है। और 30 जून तक जो है आने वाले समय में क्लासें, कोचिंग्स, स्कूल्स खुलने की उम्मीद आ रही है। दोस्तों कोचिंग खुलेंगी, ठीक है, और जो लोग पॉसिबल है, जो लोग आ सकते हैं आसानी से, वो लोग ऑफलाइन क्लास, क्योंकि वही एक सबसे मजबूत माध्यम होता है। ऑनलाइन आप चाहे जितना पढ़ाई कर लो दोस्तों, उससे हम जो है तैयारी तो कर सकते हैं, मगर सिलेक्शन बहुत टफ होता है। मैं ये नहीं कहता ऑनलाइन बुरा है, क्योंकि वहां पे जो फेस रिकॉग्नाइज करके जो कम्युनिकेशन होता है वो कहीं नहीं हो सकता है, वो फेस टू फेस ही होता है। आप फोन पे चाहे जितना बतिया लो, मगर जो है बेहतर डिस्कशन चाहे जितना कर लो, मगर वो चीजें आपको क्लियर नहीं हो सकती। तो दोस्तों जैसे ही लॉकडाउन खुलता है आप आ जाइए, कारण आपके पास टारगेट क्या है, एनटीपीसी एग्जाम जो है पॉसिबिलिटी है 95% जो है, मुझे जहां तक ऐसा लगता है गवर्नमेंट के चाल चक्र देखते हुए, कि जो है अक्टूबर या नवंबर में हो जाएगा, नवंबर में होना चाहिए। ग्रुप डी के एग्जाम्स होने चाहिए। अब आ जाते हैं, मैं 2 मिनट और बात कर लेता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट, कि जैसा कि सरकार ने कहा, आपको पता चला कि उन्होंने कहा कि कोई नई वैकेंसी सृजित नहीं करेंगे। दोस्तों नई वैकेंसी वो होती है जब गवर्नमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट से उनका डाटा मांगती है कि आपके यहाँ कितने लोग हैं, ठीक है, उसको कहते हैं कितने लोग आपको चाहिए, रिक्वायरमेंट कितनी है, उसको कहते हैं नई वैकेंसी सृजित करना। आप अगर बात करें यूपीएसआई की, आप अगर बात करें लेखपाल की, तो दोस्तों ये इन वैकेंसीज का सारा प्रोपेगेंडा, सारा का सारा जो है सृजन, अगर आप हिंदी में बात करो तो हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। बस उनको क्या करना था, विज्ञप्ति निकालनी थी, और लॉकडाउन के दौरान जो है वो नहीं निकाल सके। तीसरी चीज, आप समझदार हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मेरे प्यारे साथियों, आप सोच के देखिए, अगर वैकेंसी नहीं आती तो लाखों ऐसा युवा होगा
जो ओवरेज हो जाएगा इन 2 सालों में, ठीक है ना, जो अभी 1 साल से तो कुछ आया नहीं है, सही। तो दूसरी सबसे अहम बात, पंचायत चुनाव है, स्टेट के चुनाव 2021 में लगे हैं। अगर अभी वो वैकेंसी नहीं निकालेंगे तो किस मुद्दे को लेके जो है चुनाव लड़ेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों वैकेंसी आएगी, ठीक है, क्योंकि उनको चुनाव भी लड़ना है, उनको अपना कुछ ना कुछ हर सरकार को प्रचार भी करना है, तो बहुत सारी चीजें हैं। अब आते हैं अपने सिलेबस पे। आज काफी समय तक बात हो गई, तो दोस्तों फिर से एक बार मैं आपसे लास्ट टाइम यही कहना चाहूंगा कि सब्सक्राइब करने का तरीका जो मैंने बताया आप उसको अपनाइए। दोस्तों मैंने क्लास 1 में कुछ पढ़ाया, क्लास 2 में कुछ पढ़ाया, कुछ एक लिमिटेड वैरायटीज के क्वेश्चन। आज थोड़ा सा फुटकर वैरायटीज की बात करेंगे, और जो मैंने पढ़ाई क्लास 1-2 में बेसिक वैरायटी, आज हम उनके स्टैंडर्ड लेवल की बात करने वाले हैं। दोस्तों आज सबसे पहले फुटकर लेवल में सबसे पहला क्वेश्चन हम ले लें। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है किसी शहर में टैक्सी का कुछ नियत भाड़ा और कुछ अतिरिक्त भाड़ा प्रति किलोमीटर। देखिए 2 टाइप के हैं किराया। एक तो नियत भाड़ा, आप घर में आप बैठे, आप कभी जो है रास्ते में कहीं भी जा रहे होगे, कहीं कस्बा, अपने शहर कहीं भी जा रहे होगे, आप टैक्सी में बैठे होगे, आप चाहे थोड़ी दूर चल के उतरो, या एक उसका लिमिटेड क्राइटेरिया होता है कि यहां से मान लीजिए जो है कानपुर से आप बिल्हौर पहुंचे, या आप 20 किलोमीटर की आपने डिस्टेंस कवर की, ठीक है ना। तो एक लिमिटेड क्राइटेरिया सपोज करो जो भी है 30-40 रुपया किराया है। उसके बाद अगर उसके आगे आप जाते हो, देखिए यहाँ पे 30-40, यहां से लेके यहां तक आप कहीं भी उतरे तो आपका एक फिक्स किराया है, मान लीजिए 30 रुपया। इसके आगे जब आप चलोगे तो आपका किराया जो है, क्या किराया है, अतिरिक्त भाड़ा प्रति किलोमीटर के हिसाब से फिर जो है नाप तौल होने लगेगी कि आपको 1 किलोमीटर के हिसाब से दिया जाएगा। असल में ये क्वेश्चन रखने का उद्देश्य यह है कि एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है। तो अब बात करते हैं, कह रहा है देखिए इसको कैसे लगाते हैं, कह रहा है उसके बाद अतिरिक्त या इससे कम दूरी की यात्रा के लिए है, और उसके बाद अतिरिक्त भाड़ा प्रति किलोमीटर है। तदनुसार 10 किलोमीटर की दूरी के लिए कुल भाड़ा कितना है, 50 किलोमीटर। अब ये देखिए टोटल कितना चला है, 10 किलोमीटर। टोटल उसने दोस्तों पैसा कितना दिया है, 350 रुपया। कितना दिया है, 350 रुपया। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है ना। टोटल उसने कितना दिया है, 350 रुपया। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि जरूरी नहीं कि जैसे उसने कहा कि एक शहर में टैक्सी का कुछ नियत भाड़ा, तो जो नियत भाड़ा है वो जरूरी नहीं कि 10 ही किलोमीटर के लिए हो, वो 5 का हो सकता है, वो 6 का हो सकता है, वो 7 का हो सकता है, वो 12 का हो सकता है। अभी हमको ऐसी कोई बात पता नहीं है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, कह रहा है अगर 10 किलोमीटर चलता है तो 350 देता है, और अगर 25 किलोमीटर चलता है तो कितने रुपया देता है, 800 रुपए देता है। कितने, 800। अब यहां से देखो, यहां से हमको सारी चीजें पता लग जाएंगी। क्या कह रहा है, 25 किलोमीटर चलता है तो दोस्तों कितना रुपया देता है, 800 रुपया देता है। क्लियर है। अतः 30 किलोमीटर के लिए कितना पैसा देना होगा। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात यहां पे देखना, क्या कह रहा है, नियत भाड़ा 5 किलोमीटर या इससे कम यात्रा के लिए है। यानी कि आप जो है, सॉरी यहां जो भी मैंने पीछे स्टेटमेंट कहा, ठीक है ना, उसके लिए सॉरी, मैंने पढ़ा नहीं था क्वेश्चन। जो मैंने आपसे कह दिया था कि ये निश्चित नहीं है कि 2 किलोमीटर का भी हो सकता है, 3 किलोमीटर भी नियत हो सकता है, 6 भी हो सकता है, नहीं। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे दिया हुआ है 5 किलोमीटर। तो दोस्तों जो नियति भाड़ा है वो कहां तक लगता है, 5 किलोमीटर तक। कहां तक लगता है, 5 किलोमीटर तक लगता है। अब उसके बाद जो चला होगा, उसके बाद 5 के आगे 10 किलोमीटर तक जो गया होगा, तो ये तो दोस्तों एक्स्ट्रा भाड़े में ही गया होगा। क्लियर है। अगर हम बात करें 25 तक, अगर 25 तक गया होगा, 25 तो भी एक्स्ट्रा भाड़े में ही गया होगा। क्लियर है, वो भी क्या है, वो भी एक्स्ट्रा भाड़े में ही गया होगा। अब यहां पे देखते हैं 10 में इतना, 25 में इतना, कितने किलोमीटर बढ़ गए दोस्तों, 15 किलोमीटर बढ़ गया। ये कौन सा 15 किलोमीटर है, ये नियत वाला तो है नहीं, क्योंकि नियत तो 5 तक है। तो ये दोस्तों एक्स्ट्रा वाला ही है। यानी कि जो पैसा हम पर किलोमीटर के हिसाब से ले रहे थे, ये वही वाला है। ठीक है ना। कितना रुपया बढ़ गया दोस्तों, 350, 400, यानी कि 450। कितना बढ़ गया, 450 रुपया। अब ध्यान से सुनने समझने वाली बात यह है कि 15 किलोमीटर जो एक्स्ट्रा, जहां पर किलोमीटर पैसा काउंट होता था, उस 15 किलोमीटर का हमने कितना दिया, 450।
दोस्तों जो पर किलोमीटर काउंट हो रहा था, 1 किलोमीटर का कितना जाएगा, 15 तिया 45 यानी कि 30 रुपया। कितना जाएगा, 30 रुपया। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना और समझना, कितना जाएगा, 30 रुपया जाएगा। क्लियर है, मेरी बात समझे कि नहीं समझे, कितना जाएगा दोस्तों, 30 रुपया जाएगा। अब यहां पे देखिए 10 किलोमीटर में 5 किलोमीटर तो नियत वाला था, नियत वाला था। 5 किलोमीटर ये कैसा था दोस्तों, ये था पर प्रत्येक किलोमीटर वाला। कैसा था, प्रत्येक किलोमीटर वाला। क्लियर। अब यहां पे देखना 1 किलोमीटर का कितना पैसा पड़ता है, 30 रुपया। तो दोस्तों 5 किलोमीटर का कितना पड़ेगा, 5 के 1500। अब ये देखिए 10 किलोमीटर का जो टोटल भाड़ा था वो कितना था, 350। 350 में 150 तो ये है, 150 तो ये है। अब यहां पे समझना वाली बात ये है कि यहां भी वही, यहां भी वही कॉमन वैल्यू होगी, 5 किलोमीटर, यहां भी वही। तो दोस्तों बढ़ा कितना, 5 किलोमीटर ही तो बढ़ा। तो ये जो 5 किलोमीटर का जो एक्स्ट्रा वाला ही तो बढ़ेगा, और उसका दोस्तों 5 किलोमीटर का पैसा कितना पड़ता है, 150 रुपया। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि अगर हम इसमें 5 किलोमीटर जोड़ दें, अगर हम इसमें 25 था 5 और जोड़ दें, तो हमको कितना और जोड़ना पड़ जाएगा, 150 रुपया। कितना और जोड़ना पड़ जाएगा, 150 रुपया। तो दोस्तों हमारे पास कितना पैसा हो जाएगा, 950। तो हमें कितना भाड़ा देना पड़ जाएगा, 950। अगर जिसको नहीं बात समझ में आई, मुझे बताना था, मुझे बेहतर एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने इतना सारा लिखा। ठीक है ना। तो आंसर आपका कितना आ गया, 900। तो आपको मेरी बात पल्ले पड़ गई होगी। ठीक है ना। जिसको नहीं समझ में आया दोस्तों वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देख लेना। ठीक है। और जो लोग लाइव देख रहे हैं, अगर नहीं समझ में आया, देखिए जब हम लोग लाइव जो है बात करने लगेंगे तो हम इसको दोबारा 3 बार 4 बार एक्सप्लेन कर सकेंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि कम समझ में आया। एक शहर में टैक्सी कुछ नियत भाड़ा और कुछ अतिरिक्त भाड़ा लेती थी। नियत भाड़ा 5 किलोमीटर या इससे कम दूर, 5 किलोमीटर का फिक्स भाड़ा मैंने एक्सप्लेन कर चुका, मैं शॉर्ट में 2 सेकंड में बता देता हूं। ठीक है, 5 किलोमीटर तक नियत भाड़ा था, इससे अधिक दूरी चलोगे तो अब टोटल चला 10 तो रुपया दिया 350, यानी कि इसमें कितना अधिक चला, 5 किलोमीटर। अगर वही 25 किलोमीटर चला तो कितना दिया, 800। तो दोस्तों बहुत ध्यान से बात समझना, इसमें 5 और इसमें 20 एक्स्ट्रा चला। तो दोस्तों जो एक्स्ट्रा चला इसकी कंपैरिजन करो तो दोस्तों कितना एक्स्ट्रा चला, कितना एक्स्ट्रा चला है, कितना एक्स्ट्रा चला है दोस्तों, 15 किलोमीटर। कितना रुपया एक्स्ट्रा दिया है, 450। तो दोस्तों 1 किलोमीटर का कितना जाएगा, 5 15 30। आपको 30 किलोमीटर का पैसा चाहिए, आपको कितना चाहिए, 30। तो 30 में 25 किलोमीटर तो पहले था, 5 किलोमीटर और जोड़ लो तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर हो जाएगा। 25 किलोमीटर का पैसा आप 800 देते थे, 500 का एक का हो गया, 30 एक्स्ट्रा वाला तो 500 हो गया 150। आपने दोस्तों जोड़ लिया तो कितना हो जाएगा, 950। क्लियर है, इज दैट क्लियर। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। प्लीज जो है नोट करते रहें, जल्दी जल्दी धैर्य रखें। कुछ लोग जो है बहुत जल्दी धैर्य खो देते हैं, एक क्वेश्चन बताने में 13 मिनट लग गया, ठीक है ना। तो धैर्य मत खोइए, क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे, समय है। एक आदमी कुछ दूरी जो है पैदल चलता है और सवारी लेकर वापस आता है। बात बहुत ध्यान से समझना, एक स्थान ए है, एक स्थान बी है, ठीक है। यहां से यहां तक गया, कैसे गया साथियों, पैदल। बहुत ध्यान से बात, यहां से यहां कैसे वापस आया, सवारी से। कैसे वापस आया दोस्तों, सवारी से। पैदल धीमे धीमे गया होगा, सवारी से तेज तेज वापस आया होगा, ठीक है। इन दोनों जाने में और आने में उसको कुल कितना समय लगा, 37 मिनट का लगा दोस्तों। कितना समय लगा, 37 मिनट का। आए वह दोनों ओर पैदल चले तो 55 मिनट में चल सकता था। अगर दोनों ओर, देखिए स्थान वही है, बहुत ध्यान से बात को समझना, ठीक है ना। अगर स्थान वही है, ठीक है ना, यानी कि वही स्थान यहां लिख लेते हैं, ए से बी, कह रहा दोनों ओर पैदल गया। अब जब दोनों ओर पैदल जाएगा तो दोस्तों जितना जाने में समय लगा उतना ही तो आने में समय लगेगा। बोलो हाँ या ना, क्यों भाई, जितना जाने में लगा, दोनों तरफ एक ही जिससे चल रहा है ना, दोनों तरफ पैदल चल रहा है, तो दोस्तों कितना समय लगता है, 55 मिनट। अब ये क्या है, 55 मिनट क्या है, दोनों तरफ जाने में,
एक तरफ जाना और वापस आना, टोटल लगा 55 मिनट। तो दोस्तों अगर हम इसमें इसका आधा कर दे तो एक तरफ का समय निकल आएगा, यानी कि 25 दूना 50 और 5 का आधा 2.5, यानी कि साथियों 27.5 मिनट अकेले कैसे लगा, पैदल लगा। एक तरफ 27.5 मिनट पैदल लगा। कैसे आपको पता चला? उसने ये कहा कि ए से बी तक गया और वापस आया, टोटल लगा 55 मिनट पैदल। तो एक तरफ पैदल में 27.5, टोटल कितने मिनट थे दोस्तों? 37.5 मिनट। यानी कि रह कितना गया? जब पैदल गया सवारी से वापस आया तो 37 मिनट लगे, पैदल में लगे 27.5, तो रह कितना गया दोस्तों? ये 9.5 मिनट ही तो रह गया एक तरफ सवारी से वापस आने में। अब वो कह रहा कि अगर दोनों तरफ सवारी से चलता तो दोस्तों अगर दोनों तरफ सवारी चलता तो 2 का मल्टीप्लाई, यानी कि 9 दूनी 18 है 19 मिनट। क्वेश्चन अच्छे हैं, क्वेश्चन सारे के सारे एग्जाम में आ चुके हैं, और ये कुछ नहीं, इनमें कोई फार्मूला नहीं है, ये लॉजिकल मैथमेटिक्स है, ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और ये सारा का सारा कोड एग्जाम में आ चुका है। तो प्लीज नोट करें जल्दी से। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट विश्राम करता है। 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उसे कितना समय लगेगा? अब यहां पे ध्यान से बात को सुनना है। कैसे सुनना है? ध्यान से। क्या देख रहे हो? यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है? टोटल कितनी डिस्टेंस है? 10 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस है? 10 किलोमीटर टोटल। क्लियर है? और वह क्या कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद उसे विश्राम चाहिए, उसे आराम चाहिए। तो ऐसे आगे बना लो, 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर। ठीक है ना? ऐसे 1 2 3 4 5 6 लिख ही लेते हैं जब लिखा है तो, 7 8 9 10। क्लियर है? अब देखिए उसकी चाल क्या है? उसकी चाल है दोस्तों 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या है कि 60 मिनट में, ध्यान से सुनना, 60 मिनट में 10 किलोमीटर। तो दोस्तों क्या हम ये नहीं कह सकते कि 6 मिनट में 1 किलोमीटर? तो हर किलोमीटर में 6 मिनट का समय लगा होगा। तो दोस्तों 10 किलोमीटर है, अगर हम ऐसे 6 लिखते चले जाएंगे तो टोटल हमारे पास समय कितना लग जाएगा? 60 मिनट। ये तो हो गया चलने का। अब उसने क्या कहा कि हर 4 मिनट के बाद विश्राम करेगा। तो दोस्तों कितने विश्राम करेगा? टोटल 10 या 9, बस यहीं पे खेल है, 10 या 9। दोस्तों 9 विश्राम करेगा। कितने विश्राम करेगा? 9। क्यों? अब हम आपको बताते हैं। जब ये लास्ट वाला विश्राम करेगा तो अपने घर पहुंच चुका होगा, उसको विश्राम में काउंट नहीं करेंगे। क्यों? उसने अपनी मंजिल पा ली। अगर आगे रास्ता होता तो उसको बीच में आराम माना जाता। ठीक है ना? तो आप यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे आप गिनते चले जाएंगे दोस्तों। टोटल 10 किलोमीटर, टोटल 10 विश्राम, मगर लास्ट वाले में अपने घर पहुंच गया। अब एक विश्राम में 4 मिनट, तो दोस्तों 9 चौको 36 मिनट, 9 चौको 36 मिनट तो ये हो गए। तो दोस्तों उसको टोटल समय कितना लगा आप बता सकते हो? 60 30 90 6 96 मिनट, 90 6 96 मिनट। इज दैट क्लियर? तो दोस्तों क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना? क्लियर है? तो आप प्लीज नोट कर लें। हो गया दोस्तों? चलिए मैं भरपूर
समय दे रहा हूं आपको नोट करने के लिए, ठीक है। अब भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो फिर दोस्तों, जिनको छोटी छोटी बस वो पढ़ने के लिए सिर्फ प्रॉब्लम्स गिनाया करते हैं, कोई किसी को स्क्रीन, किसी को ये, किसी को वो, ठीक है ना दोस्तों। मैं एक व्यक्ति के लिए नहीं हूं, मैं सभी के लिए हूं, ठीक है। तो आप मेरी बात प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। सेम पैटर्न पे बात करते हैं आगे। एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की यात्रा अपनी साइकिल पर करना चाहता है, तो दोस्तों टोटल उसको कितना चलना है, ए से बी तक कितना चलना है, 50 किलोमीटर। इज दैट क्लियर? आगे वह अपनी यात्रा 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है और प्रत्येक 12.5 किलोमीटर के बाद वह विश्राम करता है। देखिए 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोस्तों अगर 50 की बात करें तो 1, 2, 3 और 4, तो दोस्तों यहाँ पे 12.5 अगर आप किलोमीटर बात करो तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 4 स्टेज बनेगी। तो 1, 2, 3 विश्राम करेगा। देखिए मैंने पिछले बार भी यही कहा, क्यों जब चौथी बार में पहुंचे तो अपने घर पहुंच जाएगा। सेम कंडीशन मैंने यहां बताई थी, उन्होंने हर वैरायटी के 2-2 क्वेश्चन रखे। अब उसकी चाल क्या थी कि 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इतनी दूरी तय करने में उसको कितना समय लगा, उसको दोस्तों 1 घंटे का समय लगा। तो यहां पे कितनी स्टेजें हैं, 4, तो कितने घंटे हो गए, 4 घंटे प्लस। अब देखिए प्रत्येक किलोमीटर के बाद कितना विश्राम है, 20 मिनट का विश्राम करता है। विश्राम कितने होंगे, विश्राम कितने होंगे, 3 होंगे। कितने होंगे, 3। तो दोस्तों 20 त्याई क्या कहोगे आप, 20 त्याई 60 मिनट। कितना, 60 मिनट, यही तो होगा विश्राम। इसको आप क्या कहोगे, इसको आप क्या कहोगे, 1 घंटा। तो दोस्तों टोटल कितने घंटे हो जाएंगे, 5 घंटे। कितने हो जाएंगे, 5 घंटे। प्लीज नोट करें जल्दी से। हो गया, चलिए अगले पे आते हैं। अब यहां पे थोड़ी सी चीजें बदल गई, ठीक है। मैंने औसत चाल, जब मैंने दोस्तों औसत चाल वाले क्वेश्चन अभी पिछली क्लास 2 में कराए, किसमें कराए, क्लास 2 में, तो मैंने आपको यह सिखाया था कि एक स्थान ए है, एक स्थान बी है, ए से बी तक गया, बी से ए तक वापस आया, इधर x किलोमीटर प्रति घंटा, इधर y किलोमीटर प्रति घंटा, या यूं कह लें ए से बी तक, बी से सी तक दूरियां कैसी हैं, बराबर है। तो दोस्तों मैंने औसत चाल के लिए क्या सिखाया था कि आप शॉर्टकट में 2xy अपॉन x प्लस y आप लिख सकते थे, ठीक है ना। फिर मैंने आपको उससे पहले ये तो आपका एक जो है कहते ट्रिकी फार्मूला है, कुछ भी आप इसको नाम दे लो है, मगर आपको जो कहते हैं रियल स्टाइल, रियल कॉन्सेप्ट क्या था, औसत चाल का, किसका, रियल कॉन्सेप्ट क्या था, औसत चाल का। तो रियल कॉन्सेप्ट ये था कि देखो औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी कि जितने हैं सभी को जोड़ लो और जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ जो है नंबर्स ऑफ नंबर, ठीक है ना, तो जितने हो वो जोड़ लो, ठीक, उनसे भाग दे दो। तो यहां पे चाहिए चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी, दूरी बटे समय, तो औसत चाल, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटे कुल समय। ये किस कंडीशन में, जब वो जो चला कई सारी जगह, ठीक है, कई सारे स्थान टू स्थान चलता रहा, जब बीच की दूरियां बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, सभी दूरियों को जोड़ के टोटल समय से भाग दे देंगे। अगर बराबर है तो 2xy अपॉन x प्लस y। अब यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। एक मोटर चालक ने अपनी यात्रा के पहले 20 किलोमीटर 30 मिनट में पूरे कर लिए। ध्यान से समझना, कितना चला, 20 किलोमीटर, कितना समय लिया, 30 मिनट। क्लियर है, ऐसे लिखते हैं, यहां समझ लेना ये मिनट में है यूनिट, ठीक है। तो 30 मिनट, आगे बात करते हैं। पूरे कर लिए तथा शेष 29, यानी कि अभी फिर से कितना चला, 29 किलोमीटर चला, ठीक है ना। और कितने मिनट में पूरे कर लिए दोस्तों, 40 मिनट में पूरे कर लिए। कितने मिनट में पूरे कर लिए, तदनुसार उसकी औसत गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां पे देखिए कि कुल दूरी कितना चला, 20 20 40 59,
कुल समय कितना लिया दोस्तों? 40 30 70 मिनट। किसमें चाहिए? प्रति घंटा में। प्रति घंटे का मतलब क्या है दोस्तों? 60 मिनट में। 70 मिनट में कितने किलोमीटर चला पता है? 70 से अगर हम भाग दे दें तो आपको 1 मिनट में कितना चला पता चल जाएगा। आपको पता करना है 1 घंटे में, यानी कि 60 मिनट। 0 0 7 7 49 क्या हो जाएगा? 7 7 49 7 6 42 क्या हो जाएगा? 7 7 49 7 6 42, यानी कि 42 किलोमीटर चला कितने समय में? 60 मिनट 1 घंटे में। ठीक है ना? तो आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा बी पार्ट। तो आपको मेरी बात आई थिंक समझ में आई होगी। प्लीज नोट कर लें। ये औसत चाल है जब दूरियां अलग अलग हों। वो औसत चाल थी जब दूरियां समान हो। तो मैं आपको वेरिएशन दिखा रहा हूं, ठीक है? इसलिए आप समझ लीजिए, बड़बड़ाइए नहीं कि है इतना टाइम हो जाता है, इतने कम क्वेश्चन। ये तो आप ही के लिए, मैं फर्जी बात तो कर नहीं रहा, मैं तो आप ही को सिखा रहा हूं धीरे धीरे। क्यों? जो लोग बेसिक सीखना चाहते हैं वो भी साथ में चले। देखिए एक क्वेश्चन होता, उसी का थोड़ा सा बड़ा प्रारूप ये है। क्या कोई व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी रेल द्वारा, यहां पे ध्यान समझना, दूरी डिस्टेंस कितनी ली? 600 किलोमीटर। ठीक है ना? ध्यान से सुनना। रेल द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, यानी कि 1 घंटे में चलता है 80। चला कितना है? 600। 80 से भाग दे दो, आपको पता चल जाएगा। क्यों? दूरी बटे ये दूरी है, 600 किलोमीटर की दूरी, 1 घंटे में कितना? 80। तो दोस्तों अगर हम 600 बटे 80 कर दें, हम क्या कर दें? हम 600 बटे 80 कर दें। 0 0, ठीक है? तो दोस्तों 8 से भाग दो, 15 चौको 60 होता है, यानी कि 15 का आधा, 7.5 घंटे लग गए। कितने घंटे लग गए? 1 घंटे में 80, तो 7.5 घंटे में 600। 7 6 42, ठीक है ना? तो 7.5 है 56 560 और 40 जो है 600। फिर आगे बात करते हैं। ये देखिए हमने ये क्या किया? हमने दूरी बटे, ये दूरी थी और ये चाल थी, दूरी बटे चाल, क्योंकि समय, सॉरी जो है हमने दूरी बटे चाल, क्योंकि जो है दूरी बटे चाल इसलिए कि हमें समय निकालना था। क्यों? फार्मूले को रिक्वायरमेंट थी कि दूरी बटे समय ही औसत चाल होगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। किलोमीटर की दूरी जहाज से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, जरूर जाहिर सी बात पानी वाला जहाज ही रहा होगा। तो दोस्तों कुल कितना चला? 800। चाल क्या थी? चाल थी 1 घंटे में 40। तो दोस्तों कितना घंटा लगा होगा? कितने घंटे लगा होगा? 20 घंटे समय। यहां बात ध्यान से सुनते जाइएगा। फिर क्या कहता है? 500 किलोमीटर की दूरी हवाई जहाज से 400 किलोमीटर प्रति घंटा जैसे 1 घंटे में 400, कितने घंटे में 500। तो दोस्तों क्या आ जाएगा? टोटल चला 500। 1 घंटे में 400 तो कितना आ जाएगा? 1.25 घंटा, यानी कि 1 सही 1 बटे 4 घंटे। आगे बात करते हैं। कह रहा है गति से 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, यानी कि अभी और कितना चला है? 100। कितने घंटे में? 2 घंटे। क्यों? सॉरी, क्यों 1 घंटे में कितना? 50। तो अब ये देखिए कुल कितना चल गया दोस्तों? 8 6 14, 14 5 19, 19 है 20। ठीक है ना? तो दोस्तों 20 किलोमीटर, सॉरी 2000 किलोमीटर टोटल चला। 2000 किलोमीटर चला कितने समय में? 20 2 22, 1 23, 23 7 30। तो 30 सही, ये 58 और ये 54, यानी कि 3 बटे 4। ठीक है? बात बहुत ध्यान समझना। 3 चौको 12, 120 और 3 123। सॉरी क्या लिखना था? 7 20 7 27 1 28 2 30। 30 सही 3 बटे 4 घंटे। क्लियर है? तो इसको हल कर लेते हैं। 3 चौको 12, 120 और 3 123। 123 सही 123 बटे 4 घंटे में। तो कुल दूरी कितनी आ गई? 2000। कुल समय कितना आ गया? 123 बटे 4 घंटे। ये तीसरी भिन्न है, ऊपर चली जाएगी, तो दोस्तों ये हट जाएगा। ठीक है ना? तो आप क्या कर सकते हो? 2 चौको 8000 बटे 123। इसको आप हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो जल्दी से दोस्तों हल करिए। ठीक है? जल्दी से हल करिए, आंसर बताइए। आंसर बताइए। अरे भाई कैलकुलेशन तुम ही कर लो। अच्छा हम ही करें? चलो ठीक है, देखते हैं।
तीन तीन छह, यानी कि ये कट जाएगा, तीन तीन छह, तीन से कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला नहीं कटेगा, तो हम सीधा पूरा 123 से भाग देते हैं। 12 छंग 72, देखिए सबसे पहले पूरे से भाग दे रहे हैं, तो 12 छंग 72, 720 और तिछक 18, तो 720 और 18 738, यानी कि अगर 123 का अगर आप पढ़े कितने बार पढ़ोगे, 6 बार पढ़ोगे, ठीक है ना। कितने बार, 6 बार। तो 6 तियां 18, 6 तियां 18 और 6 दूनी 12, 1 13 और जो है 6 कम 6 7, 738, 38 2 40 और 60 100, यानी कि 62 रह गया शेष। आगे फिर से 0, 620 आ गया, ठीक है। अब की बार कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो 5 का पारा जो है 123 का पारा 5 बार पढ़ते हैं। 5 कई 15, 5 दूनी 10 11, 5 एक 5 एक 6, 615, शेष कितना रह गया, 5 बटे कितना, 123। दोस्तों खुद भी कुछ किया, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा 65 सही, यानी कि ए पार्ट 65 सही, 5 बटे 123। कुछ नहीं था, कैलकुलेशन स्ट्रांग थी, कैलकुलेशन स्ट्रांग थी। क्वेश्चन वही था जो पहले था, क्वेश्चन वही था जो पहले था। क्या था कि कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। इज दैट क्लियर? तो आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी, प्लीज नोट कर लें। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने कुछ और ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। यहां देखिए, एक व्यक्ति दौरे पर जाता है, वह पहले 160 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, वह अगले 160 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, उसकी औसत गति। अब यहां पे देखिए, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है, इतना स्मूथली, इतना जो है प्यार से उसने क्वेश्चन को डाइवर्ट कर दिया है। देखिए, आपको देखने में लगेगा भैया 160 किलोमीटर गया, 64 किलोमीटर, तो अभी अलग अलग दूरी दी थी, चाल दी थी, हमने दूरी बटे चाल करके समय निकाला। फिर आप क्या करोगे, अगर स्पीड से पढ़ोगे, 160 ये चला, 160 ये चला, इसका समय यहां लिखोगे, इसका समय यहां लिखोगे, फिर कुल दूरी जैसा यहां पे था। देखिए, भाषा वही है, मगर उसने यहां क्या कहा, देखिए बारीकियों को आप पकड़िए। यही तो एसएससी करवाता है। एसएससी क्वेश्चन ऐसा देगा कि आप आसानी से हल कर लो, मगर एसएससी उसमें भाषा ऐसी प्रयोग करेगा कि आप उसी में उलझे रहो और टाइम आपका खत्म हो जाए। यहां पे इसका टाइम 160 बटे 64 और 160 बटे 80 तो खैर आसान हो जाएगा, ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा, मगर यहां पे देखिए आसान। हम आपको क्या बता दें कि 160 गया, फिर 160 गया, तो दोस्तों दूरियां दोनों तरफ की बराबर है। औसत 2 गुणे 64 गुणे 80 बटे कितना हो जाएगा, 80, 8 6 14, 140 144। क्लियर है? आप ये भी कर सकते थे, आप ये भी कर सकते थे, इसमें भी बहुत आसान था, ठीक है ना। तो आप दोस्तों करते हैं, 4 से भाग दे लेते हैं, क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 छंग 16 चौके 64, ठीक है ना। और 4 तेई 12, 2 बचा, 4 छंग 24, तो क्या आ गया, यहां और काट लो, 4 चौको 16, 4 9 36, यानी कि आप ये कह सकते हो 4 दूनी 8, 80 गुणे 8 बटे 9, 68 64, 640 बटे 9, 69 63, एक रह गया, 10 बार 9 एकम 9, शेष 1 बटे 9 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 बटे 9 को 0.11 कह सकते हो, यानी कि पार्ट बी। वही आप उसको जैसे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था वैसे भी आप लगा सकते थे। कैसे? 160 2 बार चला तो दोस्तों कुल दूरी 16 दूनी 32, 320। टाइम सबसे पहले हम बात करते हैं, ये 160 किस चाल से, 64। दोस्तों 160 बटे 64 किससे कटेगा, 4 से काट ले तो, या 16 से काट लो, 16 दहा में 160, 16 चौको 64, यानी कि 4 दूनी 8 और शेष 2 बटे 4, यानी कि 1 बटे 2, यानी कि 2.5 घंटा। तो दोस्तों इधर 2.5 घंटा लगा, प्लस 80 दूना 160,
इधर 2 घंटा लगा, तो दोस्तों कुल कितने घंटे लगे? 2 2 4 4.5। 32 दूना 64, दोनों तरफ क्या दशमलव हटाओ, जीरो बढ़ाओ या दोनों तरफ 2 गुना कर लो। 32 दूना 64, 640/9। आप कुछ भी कर सकते थे, ये भी वही चीज आई। ये देखिए 640/9 लिखा था, 640/9। मुझे समझाने में इतना टाइम लगा, आपको 2xy/x+y याद है, आप बहुत आसानी से सेकंडों में कर सकते हो। तो दोनों जगह दोस्तों आंसर वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 71 सही 1/9 किलोमीटर पर आवर। दैट क्लियर? तो प्लीज नोट करें। हो गया? चलिए आगे बात करते हैं। क्या है? साइकिल सवार ए ने सुबह 7:30 बजे अपनी साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा शुरू की। ठीक है, साइकिल सवार ने सुबह 7:30 बजे 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा शुरू की। और ध्यान से देखना, ए यहां से चला, किस चाल से? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इज दैट क्लियर? ठीक है। 30 मिनट के बाद साइकिल सवार बी ने उसी स्थान से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा शुरू की। ठीक है ना? 30 मिनट बाद ये कितने बजे चला? ये 7:30 बजे चला सुबह ना। ये बी जो है ये कितने बजे चला होगा? ये 8 बजे चला होगा सुबह। मैं ऐसे क्वेश्चन बता चुका हूं क्लास 1 में। किसमें? क्लास 1 या 2 में मैंने बताया है, जब भी बताया है। ठीक है, तो ये दोस्तों 1 घंटे में 8, तो ये आधा घंटे पहले चला, यानी कि इस समय वर्तमान में एक कितना आगे होगा? 4 किलोमीटर। कितना आगे होगा? 4 किलोमीटर। इज दैट क्लियर? कितना आगे होगा? 4 किलोमीटर आगे देखते हैं। ठीक है ना? बी उसी स्थान से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला। अब ये इधर जा रहा है किस चाल से? 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ये इधर जा रहा है किस चाल से? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ये कब चला? 8 बजे, यानी कि आधे घंटे बाद। आधे घंटे में ये इसके बीच का फासला 4 किलोमीटर। अब ये कितना ज्यादा चल रहा है? ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा चल रहा है। इसको कवर कितना करना है? 4 किलोमीटर। कह रहा है बी किस समय ए से आगे निकल जाएगा, यानी कि ए को पकड़ लेगा या उससे आगे। तो अगर दोस्तों ये 4 किलोमीटर कवर कर ले, 4 किलोमीटर कवर कर ले, तो ये उससे आगे निकल जाएगा, उसको ए को पकड़ लेगा। क्यों? बी ज्यादा चल रहा है, बी की स्पीड ज्यादा है। ठीक है, चलना है 4, पार करना है 4, 1 घंटे में पार करता है, पकड़ता है 2। तो दोस्तों कितने घंटे लगने वाले हैं? 2 घंटे। किसको? बी को। बी ने कब चलना शुरू किया? 8 बजे। दोस्तों 7:30 में 2 घंटे मत बढ़ा देना। तो दोस्तों 8 2 10 एम पर क्या करेगा? आगे निकल जाएगा। तो प्लीज जल्दी नोट करें, प्लीज जल्दी जल्दी नोट करें। आई थिंक आपको मेरी बात पल्ले पड़ रही होगी। चलिए, ऐसे क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, कुछ इसमें वैरायटीज होती है। देखिए मैंने इनका सबका क्लास 1 क्लास 2, देखिए अगर आप बात करें दोस्तों, टीटी है, टेट है, सुपर टेट है, सी टेट है, या और भी छोटे एग्जाम्स हैं। ठीक है ना? आर्मी भर्ती वगैरह है, तो उसमें नॉर्मल स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है। मैंने ये जो मैं प्रक्रिया आपको बता रहा हूँ क्लास 3 में, ये मैंने क्लास 1 और 2 में भी बताई है, बस उसका लेवल बहुत आसान था। यहाँ लेवल अच्छा करके मैंने कर दिया। मैं धीरे धीरे चीजें बेहतर कर रहा हूँ ताकि वो वैरायटी वो आएगी, मगर उस सरल से कॉन्सेप्ट पे आएगी, आपके में भी आएगी, इस कठिन से कॉन्सेप्ट पे आएगी। यदि मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा की यहाँ गति होना चाहिए, गति से चलूं तो मेरी बस 10 मिनट पहले छूट जाती है। अब बस छूटी ना, तो बस तो अपने टाइमिंग में छूटी, तुम कह रहे हो 10 मिनट पहले छूट गई। कब से? जब तुम पहुंचे, यानी कि तुम लेट पहुंचे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे स्पीड दी है। अब हम क्यों लिख रहे हैं ऐसा कि आपके घर से बस स्टैंड तो समान दूरी पे रहेगा ना रोज। ठीक है ना? कि आगे आज बस स्टैंड यहाँ कल आगे बन गया। ठीक है, कह रहा यदि मैं 5 किलोमीटर, चाल पहले कितनी थी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, अब कितनी है साथियों? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बात बहुत ध्यान से समझना। पहले दिन कितनी थी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, आज कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले दिन क्या होता था? 10 मिनट
बस जो है पहले छूट जाती थी, यानी कि हम जो है 10 मिनट देर से पहुंचते हैं। यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलूं तो मैं बस के लिए 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। बस अब भी उसी टाइम जाएगी। मैं क्या हूं, मैं 5 मिनट पहले। तो कल से आज के समय में कितना अंतर है? जैसे ही आपने देखा, आपने तुरंत ही आंसर मारा, भैया 5 मिनट। गलत बात। सपोज करो 9 AM पे बस जाएगी, ठीक है ना, आप 10 मिनट देर से पहुंचे, तो दोस्तों आप 9:10 पर पहुंचे। आप 5 मिनट पहले पहुंचे, आप 8:55 पर पहुंचे। दोस्तों अंतर कितना है? अंतर 15 मिनट का है। कि देर और पहले दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस निकालना भी आता होना चाहिए। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं टाइम की। किसकी बात करते हैं? टाइम की। घर से बस स्टैंड साथियों बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पे था दोनों दिन। तो अगर दूरियां बराबर होती तो हम लोग क्या करते हैं, चाल को पलट के समय का अनुपात बना लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 अनुपात समय लगेगा पहले दिन, तो दूसरे दिन 4 अनुपात। कितना अंतर है? 1 अनुपात का। क्वेश्चन में टाइम में अंतर कितना है? तो दोस्तों कितना अंतर है? 15 मिनट का। क्लियर है? तो दोस्तों अगर 1 अनुपात की वैल्यू 15 मिनट है तो 4 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 मिनट। अब आप कहोगे 4 क्यों लिखा? आप 4 लिखो, आप 5 अनुपात की वैल्यू लिखो। ये समय रहेगा, ये वाला समय रहेगा तो ये स्पीड रहेगी, ये समय रहेगा तो ये स्पीड रहेगी। बात तो वही आनी है। तो दोस्तों 4 अनुपात की वैल्यू कितनी? 60 मिनट। 60 मिनट को आप क्या कह सकते हो? 1 घंटा। यहां चाल कितनी थी? क्यों? अगर हमें दूरी पता करनी है घर से बस स्टैंड की, इस चाल से इतने समय में पहुंच जाते हैं। 4 गुणे समय करके क्या निकल आता है? दूरी। दोस्तों 1 घंटे में कितना चलता है? यहाँ पे चाल कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 ही घंटे में चला तो दोस्तों दूरी कितनी आ गई होगी? 5 किलोमीटर। कुछ लोगों ने जल्दबाजी में 6 आंसर लगा दिया होगा। ये रटा रटा क्वेश्चन मत बताओ प्लीज, ठीक है ना? क्लियर है? तो आपको मेरी बात बेहतर ढंग से समझ में आ गई होगी। धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, प्लीज नोट करें, जल्दी से करें। दोस्तों अगला क्वेश्चन है। दोस्तों कह रहा है, सॉरी पेन जरा सेट कर लेते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था मामला, लाइट चली गई थी तो जिस वजह से वीडियो मुझे एडिट करके दोबारा लगाना पड़ा। तो कह रहा है एक व्यक्ति को एक निश्चित स्थान पर नियत समयानुसार पहुंचना है। उसे पता चलता है कि यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह 20 मिनट देरी से पहुंचता है। यहाँ पे सबसे अहम बात कह रहा है एक निश्चित स्थान पर पहुंचना है, यानी कि घर से उस स्थान की दूरी सेम है, निश्चित है, फिक्स है। तो दोस्तों जब ऐसी कंडीशन आती है, ठीक है, जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम लोग क्या करते हैं, स्पीड को पलट के टाइम। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे? स्पीड। क्या कहता है, किस चाल से चलता है? 3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? फिर क्या कहता है, किंतु यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो क्या होता है दोस्तों? 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। कितने पहले पहुंच जाता है? 10 मिनट। यहां पे क्या होता है? यहां पे 20 मिनट देर। अब आप देखो यहां चाल कम है, स्पीड कम है, इसीलिए तो देर हो रही है। यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, इसीलिए तो पहले पहुंच जा रहा है। तो दोस्तों अगर हम इसको पलट दें तो स्पीड को पलट के क्या मिलता है? स्पीड को पलट के टाइम का रेशियो। इधर क्या हो जाएगा? 4 और इधर क्या हो जाएगा? 3। यानी कि अगर इस चाल से चले तो 4 अनुपात समय, अगर इस चाल से चले तो 3 अनुपात समय। तो दोस्तों जो अंतर है वो अंतर कितने अनुपात का आएगा? 1। अब यहाँ पे 20 मिनट देर है, यहाँ पे 10 मिनट पहले। समयों का अंतर जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न में बताया था। कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि भैया 10 मिनट का अंतर नहीं, ये देर का है, ये पहले का है। तो दोस्तों अंतर कितना हो जाएगा? 30 मिनट का। कितना? 30 मिनट का। मैं बता चुका हूं, पीछे जाइए फिर से एक बार। तो दोस्तों 1 अनुपात की वैल्यू 30 मिनट है, तो 4 अनुपात की वैल्यू 4 पे 12, 120 मिनट। 120 मिनट को आप क्या कहोगे? 120 मिनट को आप कहोगे 2 घंटे। क्या कहोगे दोस्तों? 2 घंटे। बात ध्यान से समझना, यहाँ पे चाल कितनी है? चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना है? 2 घंटे। आपको पता है
कि चाल यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो दोस्तों 3 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 2 घंटे टाइम है, तो दोस्तों डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 6 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी, 6 किलोमीटर। तो प्यारे साथियों बहुत बहुत धन्यवाद साथ जुड़े रहने के लिए। क्वेश्चन देखिए, क्लास ये आपकी 3 थी, इसमें लेवल थोड़ा सा अच्छा बन के आया। क्लास 4 में लगातार जुड़िए और अच्छा लेवल आएगा, क्लास 5 में और अलग आएगा, क्लास 6 में और अलग आएगा, ठीक है ना। तो आप लगातार लोग जुड़े रहिए, ठीक है ना। जो लोग शुरुआत में जुड़ते आए 2 मिनट चले गए, उनको कुछ नहीं पल्ले पड़ने वाला। आप शुरुआत से एंड तक सारे वीडियो देखिए, ठीक है ना, आपको सारी चीजें पल्ले पड़ेंगी। दोस्तों लास्ट बात जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग कही थी, सब्सक्राइबर जितनी जल्दी 1000 हो जाएंगे, देखिए ये आप बढ़ा सकते हो, हमारे क्लिक करने से होता। तो जिस तरीके से मैं मेहनत करके सुबह से शाम तक इतनी सारी क्लासें आपको प्रोवाइड कराता हूँ, जीएस की, ठीक है ना, मैथमेटिक्स की, और उसके लिए मुझे सीट बनानी पड़ती है और सारा इतना मेहनत करना पड़ता है, मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया। तो अगर मेरे बढ़ाने से होता तो दोस्तों हम सब्सक्राइबर भी बढ़ा सकते थे, मगर क्या कहूं, मेरी बदकिस्मती है ये कि मैं अपने हाथ से वो काम नहीं कर सकता। सब्सक्राइबर मेरे प्यारे साथियों आपको बढ़ाना है, मैं रोज ये बात कहता हूं, और जैसे ये बात कहने का नंबर आता है आप वीडियो से क्लिक कर देते हो, ठीक है ना। दोस्तों अगर आप सब्सक्राइबर बढ़ा लोगे, एक छोटी सी मुहिम चला लोगे, तो आपके लिए कोई इतना करता है कि आपका यही फर्ज बनता है कि आप सब्सक्राइबर भी ना बढ़ा। क्या आपका यही फर्ज, अगर रियल में आपका यही फर्ज है, आप सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ा सकते, दोस्तों मैं आपसे नहीं कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखता हूं कि अगली क्लास तक कितने सब्सक्राइबर होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।